एरर्स को। पहली एरर तो है बड़ी वाली ब्लंडर जो होनी ही नहीं चाहिए थी इस पूरे सेंटेंस में, वो एरर है टेंस की। देखो टेंस का एरर ये कहता है कि जब भी आपके पास पॉइंट ऑफ पास्ट दे दिया गया हो तो उसके साथ में प्रेजेंट टेंस को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन रीच्ड या हैज़ रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। ट्रेन पहुंची या पहुंच चुकी है अपनी मंजिल पे, इट्स डेस्टिनेशन पे। देखो ट्रेन तो पहुंच चुकी है तभी ये सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई पास्ट का रेफरेंस आपको नहीं दिया गया। दिया गया है क्या? कल पहुंची थी, आज सुबह पहुंची है, पहुंचेगी, ऐसी कोई बात की गई आपसे? कब पहुंचेगी या कब पहुंची थी? वक्त तो नहीं बताया गया। तो जब आपके पास पॉइंट ऑफ पास्ट नहीं है ना, तो आपके पास एक चॉइस है। आप चाहे तो इसको रख लें और चाहे तो आप इस सेंटेंस को रख लें। इसमें बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट से, इसमें बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट से। दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा लेकिन दोनों ही सही हैं। अब मीनिंग कैसे डिफरेंट होगा ये मैं आपको बाद में बताता हूं, बाकी के तीनों सेंटेंसेस देख करके। अब मान लीजिए सेंटेंस ऐसा हो, द ट्रेन रीच्ड या हैज़ रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन यस्टरडे। यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। अब देखो पॉइंट ऑफ पास्ट आपको सेंटेंस में मिल गया है, एडवर्ब ऑफ पास्ट आ चुकी है। कल रात को, एक मिनट पहले, एक दिन पहले, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, द लास्ट मंथ। जब भी पॉइंट ऑफ पास्ट आ जाए उस केस में प्रेजेंट टेंस यूज नहीं किया जा सकता। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं ना, द ट्रेन हैज़ रीच्ड, द ट्रेन हैज़ रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन यस्टरडे, ये सेंटेंस गलत है। बात आ रही है समझ में? ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यस्टरडे का इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया गया है। तो पॉइंट ऑफ पास्ट का अगर यूज करना हो तो प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे पास्ट इंडेफिनिट लगाना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए द ट्रेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन यस्टरडे। अब देखो ठीक उसी तरीके से आपके पास एक और रेफरेंस आ गई है, लास्ट नाइट। ये काम भी पास्ट का ही है, लास्ट नाइट भी बीत चुकी है, पॉइंट ऑफ पास्ट है। अगर ये भी एडवर्ब ऑफ पास्ट है तो इस केस में भी आपको हैज रीच्ड यूज नहीं करना है, यहां भी यूज करना है रीच्ड। और थर्ड केस में आ गया अ फ्यू मिनट्स अगो, अगेन ये भी पास्ट की बात कर रहा है, ये मिनट्स भी बीत चुके हैं। इस केस में भी मुझे यूज करना है रीच्ड को, ना कि हैज रीच्ड को। फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया ना, हैज रीच्ड कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। अब मुझे बताओ, जब ये बंदा नवंबर में इंटरव्यू दे रहा था, एक इंटरव्यू को दे रहा था नवंबर में, नवंबर बीत चुका है, आज डेट है 28, तो क्या ये टाइम पास्ट का नहीं है क्या? बिल्कुल है। अगर ये टाइम पास्ट का है ना तो अडानी हैज स्पोकन गलत है। क्या करेंगे? मिस्टर अडानी स्पोक, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म। तो मिस्टर अडानी स्पोक अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स। समझ में आ गई बात? चलो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लेना, बेसिक ग्रामर में आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लेना, बेसिक ग्रामर में आपको ऑलरेडी करवाया जा चुका है। जब भी पास्ट का रेफरेंस आ जाए फिर पंगे नहीं लेने हैं, आपको यूज करना है पास्ट टेंस को। अब देखो ये फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया था कि दोनों ही सही हैं, दोनों का मीनिंग क्या होगा एक बार मैं बताऊंगा, समझ जाओगे। हैज रीच्ड का मीनिंग ये होगा कि ट्रेन के पास अभी भी पहुंचने का टाइम है। ऐसा नहीं है कि इस ट्रेन की हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके पास अब पहुंचने की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब अभी भी ट्रेन अगर नहीं भी पहुंची है ना, अगले 1 घंटे में भी पहुंच जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात आ रही है समझ में? हैज रीच्ड का मतलब है ये एक्शन अभी भी फ्यूचर पे इसका कोई ना कोई प्रभाव अभी भी रहता है। और रीच्ड का मतलब पता क्या है? ये हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, अब ट्रेन के पास पहुंचने का वक्त नहीं बचा है। पहुंची थी या नहीं पहुंची थी ये बात अब खत्म हो चुकी है। अगर वो नहीं पहुंची थी तो वो एक्सीडेंट हो गई रास्ते में। हैज रीच्ड का मतलब है अभी पहुंची है, अभी भी और भी पहुंच सकती है, अगर नहीं पहुंची है तो अभी पहुंचने का वक्त उसके पास है। तो ये फर्क होता है इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर। चलो अब ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, गहरे